हेलो फंक्शन क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू फंक्शन एफ। और हाँ स्वीट हार्ट, मैं जानती हूँ हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी और क्यूट सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि रीबर्थ पर होने वाली है। आई होप आपको पसंद आएगी। और हाँ, जिनकी वीडियो पीछे रह गई थी, जिनकी रिक्वेस्ट थी, जैसी वीडियो चाहते थे मैं नहीं ला पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। और अभी भी मैं नहीं ला पाऊँगी, तो जो जो मेरे माइंड में आएगी वही मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी प्यारी फंक्शन फैमिली जिन्होंने मेरा इतना वेट किया है, उनका इंतज़ार जो कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ। और हमें जो एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ पर जो एक ब्राइड थी, वो ब्राइड जिसकी आंखों में आंसू थे, जी हाँ वो एक ब्राइड थी और उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी जैसे वहाँ से कूदने वाली हो। पर क्यों, मतलब ब्राइड बनना तो हर ओमेगा, जी हाँ ये एक ओमेगा है और ये स्टोरी जो है ओमेगा वर्स है। हर ओमेगा का सपना होता है ना कि वो ब्राइड बनेगा, वो अपने पार्टनर के पास जाएगा, उसका प्यार होगा, उसकी फैमिली होगी, खुशहाल फैमिली जिसमें उसे प्यार मिलेगा। पर क्या इस ब्राइड का सपना ये नहीं था? हाँ शायद नहीं था, क्योंकि आज वो ब्राइड नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ब्राइड बनाया गया था ज़बरदस्ती। उस ब्राइड के फेस पर हमें दिखाया जा सकता था, और उस ब्राइड का फेस देखने में बहुत खूबसूरत था। वो पिंक्स लिप्स जो रेड हो चुके थे क्योंकि उन पर चोट के निशान थे, वो आइज़ जिनमें सिर्फ आंसू थे, पर आंसुओं से भरी हुई भी वो जो एक समंदर की तरह लग रही थी, बहुत शांत और बहुत खामोश, पर बहुत दर्द से भरी। और उस ओमेगा का फेस जो था, आई मीन उसका फेस का स्ट्रक्चर, वो भी बहुत खूबसूरत था। उसके जो गाल थे वो बहुत पिंकिश से लग रहे थे क्योंकि उन पर मेकअप किया गया था, पर फिर भी मेकअप भी उन चोटों के निशान को छुपा नहीं पाया था जो उसके फेस पर थे। और तभी उस ओमेगा की आंखों से आंसू जो निकल कर फिसल जाते हैं, और वो जो नीचे बस नीचे गिरने लगे थे उस बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि वो उस बिल्डिंग के वॉल पर खड़ी थी, मतलब बिल्कुल कूदने के लिए खड़ा था ओमेगा। तो मतलब ओमेगा जो बस नीचे देख रहा था, वहाँ पर काफ़ी सारी कार थी, मतलब काफ़ी सारी कार थी, शायद कुछ गेस्ट आए थे। तभी उसकी नज़र जो नीचे जाती है, नीचे एक कार आकर रुकती है। उस ओमेगा की नज़र जैसे उस कार पर जाती है, वो पहचान जाता है उस कार को। आखिर वो क्यों नहीं पहचानेगा, ये उसी की तो फैमिली की कार है। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा था कि उसकी फैमिली उसके साथ ऐसा करेगी, क्योंकि ओमेगा जो अपने आप से कहता है, मैं इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। अगर मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं इनके साथ कभी नहीं रुकूंगा, कभी भी नहीं। मैंने अपने भाइयों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ, लेकिन इन्होंने फिर भी उसे चुना, उसे जो इनकी परवाह नहीं करती फिर भी। और वो एक गहरी सांस लेता है। कोई बात नहीं भी, तुम टेंशन मत लो। जी हाँ, ये हमारा ओमेगा विंग है, और विंग जो अपने आप से ही कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब सब खत्म हो जाएगा, सब न मैं रहूँगा और न ही इनका लालच। ये क्या सोच रहे हैं कि मैं शादी करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस बूढ़े से, 50 साल के बूढ़े से मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मैं उससे अच्छा अपनी जान देना पसंद करूँगा, लेकिन अब मैं इनके हाथों की कठपुतली नहीं बनूँगा। और ये कहकर विंग जो नीचे छलांग लगा देता है। वो बिल्डिंग जो कम से कम 50 माले की थी, उससे विंग जब छलांग लगा चुका था। वो कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, वो एक होटल था जहाँ पर बड़ी बड़ी शादियाँ होती थी। बहुत अमीर लोग वहाँ पर आया करते थे। लेकिन आज उसी बिल्डिंग से एक शख्स जो बस नीचे गिरता जा रहा था, और तभी एक धड़ाम की आवाज़ आती है। जो शख्स उस कार से निकले थे वो जैसे ही पलटते हैं तो वो देखते हैं, और वो देखकर शॉक करे कि ये, क्योंकि उसका फेस उन तीनों चारों की ओर था। हाँ, वहाँ जो 3 अल्फ़ा थे और एक ओमेगा गर्ल वहाँ पर जो खड़े थे, और वो तीनों के तीनों जो चिल्लाकर कहते हैं विंग। अब हमें इन तीनों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्योंकि विंग जो सोच रहा है कि ये मेरे तीनों ब्रदर हैं, मेरे अल्फ़ा भाई, वो अल्फ़ा भाई जिन्हें अपने ओमेगा ब्रदर का या ओमेगा ब्रदर सिस्टर का मतलब उन्हें सिक्योर करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। विंग की नज़र जो सबसे पहले अपने बड़े भाई के ऊपर जाती है, जो कि उसे ही देख रहा था अपने शॉकिंग आइज से। जब विंग उसे देखता है तो विंग के मन में जो जैसे होते ना यादें चलती हैं उसके माइंड में, और वो मतलब सोच रहा था कि इसने किस तरीके से विंग के ऊपर जुल्म किया है, कैसे उसे बेरहमी की तरह मारा है, कैसे उसने बेल्ट से लेकर उसे मारा है। और वो जो सबको देख रहा था, और सब लोग जुल्म कर रहे थे उसके ऊपर, वो उसे याद आ रहा था। और विंग ऐसे ही उसकी आंखें जो बंद हो जाती हैं। वहाँ जो ये सीन कट हो जाता है। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है एक जगह, कोई जो किसी का आवाज़ दे रहा था, एक गर्ल जो बहुत अपनी मीठी सी आवाज़ में कहती गगा 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 गगा। दूसरी साइड जो शख्स बैठा था वो धीरे धीरे अपनी आँखें ओपन करता है, और विंग जो शॉक होता है और वो सोचता है कि वो तो मर चुका था ना, कहाँ है आखिर। तभी उसे जो कोई और आवाज़ देता है, और वो गर्ल जो कहती है गगा गगा, सुन रहे हो ना। जो विंग था वो देखता है अपनी सिस्टर की ओर। जी हाँ, ये उसकी छोटी सिस्टर थी जिसका नाम लूसी था। जो विंग था वो देखता है, जो लूसी थी वो कहती है आपको गगा बुला रहे हैं, चलो जल्दी। जो विंग था वो देख रहा था कि क्या
जो लूसी थी वो रोते हुए कहती है, क्या आप भूल गए हो, आज मदर फादर अलग होने वाले हैं, वो डिवोर्स लेने वाले हैं और आप यहाँ बैठे हो, आप कब से परेशान हो, चलो मॉम बुला रही है आपको। जो विंग था वो खड़ा हो जाता है और वो फिर नीचे आता है और वो सीढ़ियों से उतरते हुए जहाँ सीसी जिसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे खींचते हुए लेकर आ रही थी, मतलब थोड़ा वो आगे थी और उसका हाथ पकड़े हुए और वो उसे लेकर आ रही थी कि जल्दी चलो इस तरीके से। जो विंग था वो सोच रहा था कि वो जिस दिन उसके मदर फादर का डिवोर्स हुआ था उस दिन वापस आ चुका है। पिछली ज़िंदगी में उसने जो अपने भाइयों को और अपने फादर को चुना था, क्योंकि उसके फादर और उसके भाई जो मतलब मिडिल क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास थे, वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन उसकी मदर जो जा रही थी, जी हाँ वो यहाँ से जा रही थी, उन्होंने डिवोर्स ले लिया था और उसकी मॉम जिसे पसंद करती थी वो उनके पास जा रही थी। और उसमें वो जो बहुत ज़्यादा रईस थे, जहाँ उसकी मदर मतलब जा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा रईस थे। जो विंग था उसने पिछली बार अपने भाइयों को चुना था क्योंकि वो अपने भाइयों का साथ देना चाहता था। वो अपने फादर का एक बेटा बनकर, मतलब एक अल्फ़ा बेटा बनकर दिखाना चाहता था, वो उनके लिए सब करता था। उसने क्या नहीं किया, अपनी माँ के साथ वो नहीं गया ऐशो आराम की ज़िंदगी में, बल्कि उसने अपने भाइयों के लिए अपने फादर के साथ स्ट्रगल भरी लाइफ जी, बल्कि अपने भाइयों के लिए उसने क्या नहीं किया, उन्हें उनके करियर में सक्सेस हासिल दी। सबसे बड़ा भाई उसका जिसका नाम चेंग है, जी हाँ उसका नाम है चेंग, और वो जो एक बिजनेसमैन है, उसने उसके लिए भी प्रोजेक्ट साइन किया और मतलब प्रोजेक्ट उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया। दूसरा दूसरा उसका भाई जिसका नाम है शुयांग, उसने उसको जो वो मतलब डॉक्टर बनना चाहता था, उसने उसके लिए भी रिसर्च की और उसे जो एक सफल मतलब सॉरी स्वीट हार्ट्स, मैं थोड़ा अटक रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ मतलब बार बार मैं अटक रही हूँ, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो वो जो था उसका दूसरा भाई, वो जो एक मतलब साइंटिस्ट बनना चाहता था, तो उसने उसके लिए भी खोज की और उसके लिए रिसर्च की, उसके रिसर्च का उसने ध्यान रखा, क्या नहीं किया उसने अपने भाई के लिए रातों रातों जाकर। और उसका तीसरा भाई जो एक्टर बनना चाहता था, उसने उसके लिए इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, इतना लिखा, इतने अच्छे से लिखा कि उसे जो रोल मिल गया। उसने अपने भाइयों के लिए क्या नहीं किया, वो याद कर रहा था वो किस तरह लोगों के पास जाता था अपने भाई के लिए काम के लिए, अपने भाई के मतलब छोटे वाले भाई के लिए भी और भाई के लिए सबसे बड़ा जो भाई था उसका प्रोजेक्ट औरों को दिखाने के लिए, जो पिछला भाई था मतलब शुयांग, उसको भी जो और बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनसे बात करता था, उसका प्रोजेक्ट दिखाता था, मतलब जो उसने ही बनाया था, और वो बताता था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा काबिल है, वो उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। और लास्ट में वो जब लास्ट की सीढ़ी उतर चुका था और वो देख रहा था बस सब कुछ, उसके तीनों के तीनों भाई जो सक्सेस हो चुके थे, लेकिन आज वो अपनी लाइफ में पूरे 5 साल पीछे था। हाँ, 5 साल बाद जहाँ उसकी मौत हुई थी, आज उनसे वो पूरे 5 साल पीछे था और वो देख रहा था। और वो जब अपने मन में डिसाइड कर चुका था कि वो इन्हें नहीं चुनेगा, वो धीरे धीरे अपने भाइयों को देख रहा था। और जब उसकी नज़र अपने फादर पे पड़ती है, वो अपने फादर के सामने आ चुका था और वो देख रहा था ये उसके फादर हैं जिन्होंने कभी उसकी कदर नहीं की, और लास्ट में उसे एक कूड़े की तरह जो अपने घर से बस फेंक दिया, हाँ, दूसरे की झोली में अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। पर खैर अब वो ये रिपीट नहीं होने देगा। और विंग जो बैठ चुका था वहीं अपने फादर के सामने ही वहाँ सोफा पड़ा था, जहाँ उसके फादर के साइड उसके तीनों भाई बैठे हुए थे और उसके फादर थे, और विंग जो अपने मदर के पास बैठा था, जो उसके फादर के सामने बैठी थी, वहीं पर जो उसकी बहन थी लूसी, वो भी जो अपने डैड के पास बैठ चुकी थी। तभी जो उसके फादर थे वो कहते हैं अपनी वाइफ को देखते हुए, तो सैरन अब तुम जा रही हो और हाँ, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। जो सैरन थी वो देखती है वी चांसे को, जी हाँ, विंग के फादर जिनका नाम मिस्टर वी चांसे और उसकी वाइफ जिनका नाम मतलब विंग के मदर जिनका नाम सैरन है। जो सैरन थी वो देख रही थी वी चांसे को और वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कहा था, बस मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं अब और नहीं रह सकती तुम जैसे इंसान के साथ। वो जो बहस करते उससे आगे जो उससे पहले ही उनका जो बड़ा बेटा था चैंग, वो कहता है ठीक है मदर आप जा सकते हो, लेकिन हम तो फादर के साथ रहेंगे। और वो जो तीनों भाई थे वो कहते हैं हाँ हम फादर के साथ ही रहेंगे। जो सैरन थी वो कहती है जो मेरे साथ जाना चाहता है वो जा सकता है, वो मर्ज़ी तुम्हारी है। और वो देखती हैं अपने दोनों बच्चों को जो ओमेगास थे, एक ओमेगा गर्ल जिसका नाम लूसी था, एक ओमेगा बॉय जिसका नाम विंग था। वो देखती हैं और कहती हैं तुम दोनों में से क्या मेरे साथ कोई चलेगा, क्योंकि कम से कम एक बच्चा तो मेरे साथ जा ही सकता है ना, इतना हक तो मैं रखती ही हूँ। जो सैरन थी जब वो ये कहती है, जो विचान से थे वो हंसते हैं और कहते हैं हाँ ले जा सकती हो तुम एक बच्चे को, मैं मना नहीं करूँगा। और वो जो देख रहे थे कि आखिर कौन सा बच्चा उनके उसके साथ जाएगा, उसकी वाइफ के। जो लूसी थी वो जो कहती मतलब उसके फादर जो लूसी से कहते हैं बेटा तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहती हो, क्या तुम अपनी माँ के साथ जाना चाहती हो। लूसी जो सबकी लाडली थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी, जो लूसी थी वो थोड़ा सा वो होती है मतलब थोड़ा सा हंसती है, मतलब हल्की सी स्माइल अपने फादर को देखती है और फिर वो थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है डैड मैं
मैं आप दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहती, मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर चूज़ करने का मतलब मौका मुझे मिला है तो मुझे लगता है ये पहले बड़े भाई को मिलना चाहिए। काका, आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो? जो विंग था वो जब ये सुनता है, वो देखता है, वो सोचता है कि पिछली लाइफ में तो उसकी सिस्टर ने कह दिया था एकदम कि हाँ उसे अपनी माँ के साथ जाना है, बल्कि उसने ये कहा था कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती, वो अपनी मदर के साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो मॉम के बिना नहीं रह सकती, वो मॉम से बहुत प्यार करती है। और विंग को भी यही लगा था कि हाँ उसकी छोटी बहन जो उसकी मदर से भी बहुत प्यार करती है और वो बहुत मासूम है इस वजह से। लेकिन उसे क्या पता था उसकी बहन ये मासूम नहीं है, ये बस मासूम बन के दिखाती है। असल में जो लूसी है वो वीचान से और सैरन की बेटी नहीं है। लूसी और उसका छोटा वाला भाई, मतलब विंग से बड़ा है पर वो छोटा भाई, ये दोनों उनके सगे ब्रदर और सिस्टर नहीं है। उनके जो दूर के वीचान से दूर के कज़न थे, उनके दोनों बच्चे थे पर उनके एक्सीडेंट हो चुका था। तो लूसी और उसका छोटा वाला भाई जिसका नाम लियान है, मतलब सबसे बड़े भाई का नाम चैंग, फिर शुयांग और फिर लियान। जो लियान है और लूसी वो सगे भाई हैं, लेकिन हाँ वो अब ये गोद ले चुके हैं तो वो इन्हीं के ब्रदर हो चुके हैं। मतलब ये 5 भाई बहन हो गए, वरना ये 3 भाई जो सगे हैं। जो विंग था उसने कभी नहीं सोचा था कि लूसी जो ऐसे निकलेगी, इतनी ज़्यादा शातिर माइंड की। विंग था वो जो बिना हिचकिचाए कह देता है मैं मॉम के साथ जाऊँगा। जब ये सब सुनते हैं तो सबके सब शॉक थे, क्योंकि वीचांसे को पता था कि उनका ओमेगा बेटा जो विंग है वो उनसे बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि अपने भाइयों से वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या वो उसकी मदर के साथ जाना चाहता है? जो वीचांसे थे वो कुछ कहते हैं उससे पहले ही चैंग जो खड़ा हो जाता है और बोल पड़ता है कि तुम क्या कह रहे हो विंग, तुम मॉम के साथ जाओगे? तुम्हें पता भी है वो हमारे डैड को छोड़ रही हैं, वो डैड के साथ नहीं रहना चाहती और तुम हमारी मॉम के साथ जा रहे हो? विंग, क्या तुम भूल चुके हो डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं और हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तभी श्रेयांग कहता है हाँ विंग, तुम ये कैसे फैसला ले सकते हो? तभी लियांग कहता है कि तुम उस दौलत की वजह से जा रहे हो, तुम जानते भी हो वो इतने ज़्यादा अमीर हैं, वो तुम्हें कभी नहीं देखेंगे। मॉम जिनके साथ जा रही है, जिनके लिए मॉम डैड को छोड़ रही हैं, तुम उनके साथ जा रहे हो और उनके यहाँ रहना चाहते हो? तुम बहुत लालची हो, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे मुसीबत के समय में छोड़कर हमें जाओगे, क्योंकि जो वीचांसे की कंपनी थी वो थोड़ी घाटे में चल रही थी। जो वो थी मतलब विंग था वो देखता है उन्हें और वो याद करता है कि जब पिछली ज़िंदगी में लूसी ने ये बात कही थी, तब किसी भी भाई ने ये बात नहीं कही थी, बल्कि तब तो ये कहा था कि हाँ वो छोटी है और माँ के बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसे माँ के साथ जाना चाहिए। तभी जो लियान था वो कहता है विंग तुम्हें नहीं बल्कि लूसी को जाना चाहिए मॉम के साथ, क्योंकि वो छोटी है, वो मॉम के बिना कैसे रहेगी। तभी जो लूसी थी वो थोड़ा नर्वस होती है और कहती है नहीं भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और वो अपने भाइयों को रोकती है क्योंकि वो नहीं जान चाहती थी। और लूसी जो याद करती है, जी हाँ लूसी का भी पुनर्जन्म हुआ है जैसे विंग का हुआ है। लूसी याद करती है वो पिछले जन्म में अपनी मॉम के साथ गई थी और वहाँ जाकर जहाँ वो गई थी उसकी मदर ने जो किसी और से शादी की थी और वहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता था। जो ग्रैंड मदर थी वो भी उसे पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि जो उसका सबसे बड़ा भाई बनने वाला था वो भी उसे बिल्कुल नापसंद करता था, और उससे छोटे जो थे वो तो और भी ज़्यादा बुरे थे। दूसरा जो नंबर का भाई था उसे तो उसने देखा ही नहीं था, वो तो उसके जाने वाले दिन ही उसकी डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, मतलब जो अब विंग जाएगा तो उसकी ग्रैंड मदर हो जाएगी, मतलब जो सैरन है वो किसी और से शादी कर रही है। तो इस नाते जो वहाँ की ग्रैंड माँ थी उन्होंने जो लूसी पर इल्ज़ाम रखा कि अपशगुन है, इस वजह से उसके आते ही उसके बेटे की जान चली गई। जो छोटा वाला था वो भी उससे नफरत ही करता था, वो उसे अपने पास बर्दाश्त भी नहीं करता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे पूरा परिवार, जो पहला बेटा मरा उसके बाद जो दूसरा बेटा था उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम हो गया। फिर जो उनके मतलब काम थे उन्होंने किसी ने घोटाला किया और सारा इल्ज़ाम सामने वाले जो राइवल्स थे उन्होंने उनके ऊपर लगा दिया और उन्हें जो देशद्रोही साबित कर दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा हुई। बड़ी मुश्किल से उस फैमिली से अपना नाम हटा पाई थी। उसने ये कहा था कि वो उस फैमिली की है ही नहीं, वो तो अपनी मॉम के साथ आई थी। यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उस फैमिली के साथ घसीटी जा चुकी थी, सब लोग मर चुके थे। वो अपने फादर के पास वापस आई थी और अपने फादर के साथ रहकर उसने जो विंग को मतलब एक बुढ़े से शादी करने के लिए मजबूर किया था। खैर ये मैं बता रही हूँ आपको, लूसी जो सब सोच रही थी वो फैमिली तो मर चुकी थी और वो कुछ दिनों में जो फैमिली मरने वाली है कुछ ही टाइम बाद, वो उस फैमिली में जाकर करेगी क्या? वो फिर से अपना वैसे नहीं चाहती, वो तो अमीर होना चाहती है और उसे पता था, मतलब ये सब कुछ 2 साल के अंदर हुआ था। 2 साल बाद उसकी फैमिली जो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी, तो वो क्यों जाए? उसका बड़ा भाई जो बिज़नेस में नंबर 1 पे पहुँच जाएगा, उसका दूसरा भाई जो बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ उठे बैठेगा, और जो उसका तीसरा भाई है वो जो एक सुपरस्टार बन जाएगा, तो वो यहाँ से क्यों ही जाए? वो अपनी फैमिली के साथ ही रहेगी। और वो जब अपने डैड का हाथ पकड़ती है और कहती है डैड मैं मानती हूँ मैं मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन डैड मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, और हाँ मैं जाना चाहती हूँ मॉम के साथ भी, पर मैं आपको भी नहीं छोड़ सकती। आप अभी इतने मुश्किल समय में हो और मैं इस टाइम आपको छोड़ के चली जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ डैड, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। जो वीचांसे थे वो कहते हैं कि हाँ तुम मेरी बेटी हो, पर ये
ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तुम अगर अपनी मदर के साथ गए नवीन तो आज से तुम हमारे रिश्ते ख़त्म समझना, तुम कभी यहाँ नहीं आ पाओगे। जो तीनों भाई थे वो कहते हैं हाँ, अगर तुम मॉम के साथ चले गए तो तुम यहाँ नहीं आ पाओगे। जो विंग था वो दिख रहा था और वो एक छोटी सी स्माइल करता है और वो तो मन में सोचता है कि हाँ आना भी कौन चाहता है। और वो जो देखता है उन्हें और कहता है ठीक है मैं नहीं आऊँगा। और वो जो अपनी मॉम से कहता है मॉम चले। जो सेरेन थी वो कहती है उसे देखते हुए, कहते हैं हाँ, क्योंकि उनका डिवोर्स ऑलरेडी हो ही चुका था। जो सेरेन थी वो फिर विंग का हाथ पकड़ती है और वो जो उस फैमिली से चले जाते हैं। और जो सीसी थी, सॉरी लूसी, मैं सीसी याद आ रहा है, लूसी नाम है। जो लूसी थी वो एक स्मिक करती है और कहती है जाओ विंग जाओ, अपनी बर्बादी की ओर जाओ। मैं तो वहाँ से निकल गई थी जैसे तैसे करके, पर मुझे नहीं लगता तुम निकल पाओगे। और हाँ अगर तुम निकल भी पाए तो कोई बात नहीं, मेरा तुम्हारे लिए इंतज़ार है ना वही 50 साल का बूढ़ा जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। जो लूसी थी वो स्माइल करती है। तभी हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरी जगह का। सेरेन और विंग जो फिर वहाँ से निकल चुके थे दूसरी फैमिली की ओर। जी हाँ, अब हम दूसरी फैमिली के बारे में जान लेते हैं जो कि है हमारी लान फैमिली। लान फैमिली के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाता है। लान फैमिली जिसमें टोटल 5 मेंबर हैं, जिसमें सबसे बड़ी है ग्रैंड मदर। जी हाँ, वो जो लान किरैन की मदर हैं जो कि पूरे घर की हेड है। दूसरे नंबर पे हैं जो लान किरैन जिनकी वाइफ की डेथ काफ़ी साल पहले हो चुकी है। लान किरैन जिनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है लान वांगजी जो बिज़नेस वर्ल्ड का किंग है। और लान किरैन जो खुद भी मतलब वो बिज़नेस भी करते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते हैं। और जो लान वांगजी है वो वहीं पर वो अपना बिज़नेस जो बढ़ाता है, मतलब ज़्यादातर 80% बिज़नेस जो है वो लान वांगजी के हाथ में है। उसके फादर जो बड़ी बड़ी डील होती हैं वही देखते हैं, वो भी कुछ में मतलब वो चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे है लान सिचेन, मतलब लान वांगजी भी अल्फ़ा है और जो लान सिचेन है वो भी एक अल्फ़ा है। और लान सिचेन जो है एक गैंगस्टर, जी हाँ वो माफिया है, मतलब गैंगस्टर नहीं वो माफिया है। और वो जो माफियाज पे रूल करता है उसके राइवल्स भी हैं और लान सिचेन भी जो बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है लान जिंगई। जी हाँ, लान जिंगई जो उन दोनों से छोटा है, वो जो भी कॉलेज जाता है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डेंजरस भी है और मासूम भी, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा। और यही पूरे 5 लोगों की ये फैमिली है जिसमें कुछ शख्स बढ़ने वाले हैं। फिर कुछ टाइम बाद लाइन मेंशन के बाद जो एक कार आकर रुकती है। और जैसे ही वो कार आकर रुकती है वहाँ पर जो काफ़ी सारे सर्वेंट आकर लाइन से खड़े हो चुके थे। तभी कार से जब सेरेन उतरती है, दूसरी साइड से विंग को उतारा जाता है। जब सेरेन देखती है तो सामने ही जो उस घर की ओल्ड लेडी खड़ी थी जो कि ग्रैंड मदर है, मतलब ओल्ड ही होती है ना ग्रैंड मदर। खैर जो सेरेन थी वो उन्हें ग्रीट करती है। जो ग्रैंड मदर थी वो जो खुश होती हैं, स्माइल करती हैं और कहती हैं मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, तुमने काफ़ी लेट लगा दिया। और ये जो सेरेन थी कहती ये मेरा बेटा है विंग। जो वो थी ग्रैंड माँ, वो कहती ओहो ये है तुम्हारा बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो देख रही थी विंग जिसके हेयर ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे, उसके हेयर जो बस शोल्डर से थोड़े से, मतलब शोल्डर तक ही मान लो, शोल्डर से हल्के से नीचे को थे, पीछे जैसे होते हैं उसके हेयर इतने थे। तो मेगास कुछ बड़े हेयर रखते हैं कुछ छोटे। तो विंग जी से ज़्यादा ना तो शॉर्ट हेयर पसंद है ना ही ज़्यादा लॉन्ग, उसे मतलब कंधों से थोड़े से नीचे इतने से हेयर पसंद थे, शॉर्ट ही कह सकते हैं उन्हें। तो उसे ऐसे ही हेयर पसंद है, उसके ऐसे ही हेयर थे। उसने साइड से पोनी कर रखी थी, मतलब एक साइड में हाफ पोनी की हुई थी, जैसे थोड़ी सी पोनी कर देते हैं पूरे बाल खुले होते हैं ऐसे थे। और विंग जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसके कपड़े जो पुराने से ही लग रहे थे लेकिन हाँ उसमें भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें अंदर बुलाती है, फिर वो सर्वेंट से कहती है कि उनके लिए कुछ नाश्ता लेकर आए। तो सर्वेंट जूस कुछ स्नैक्स ला कर रख देते हैं। फिर ग्रैंड मदर जो पूछती है सेरेन से कि कोई परेशानी तो नहीं। सेरेन जो कहती है कि नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, शाम में वैसे भी तुम्हारी वेडिंग है, तुम्हारे सारे क्लोथ वगैरह सब कुछ मैंने अरेंजमेंट करा दी है। जो सेरेन थी वो कहती है थैंक्स ग्रैंड माँ, लेकिन आपको नहीं लगता मतलब शादी, जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के ही हिसाब से कराया है, तुम दोनों की कोर्ट मैरिज ही होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिना रिलेशन के तुम जिस तरह थी। नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस धूमधाम से नहीं चाहती थी, क्योंकि आप जानते हो अभी मेरा डिवोर्स हुआ है। जो वो थी ग्रैंड माँ कहती हाँ मैं समझती हूँ। और वो एक सर्वेंट को बुलाती है और कहती है जाओ इन्हें इनका रूम दिखा दो। जो सेरेन थी वो अपने रूम में चली जाती है, जो विंग था वो भी फिर वहाँ से जा चुका था। और ग्रैंड मदर भी अपने रूम में, सेरेन जो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है रूम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। और वो देख रही थी वहीं पर बेड पर एक बॉक्स रखा हुआ था। वो जब उसे ओपन करती हैं तो उसमें एक वेडिंग ड्रेस थी। सेरेन जो उसे देख रही थी और उन्हें अपनी पहली शादी याद आती है। उन्होंने कितनी ज़्यादा खुशी से अपनी शादी की थी। हाँ वो एक अरेंज मैरिज थी, उनके मदर फादर ने कराई थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि उन्हें नापसंद थी, उन्हें वीचान से पसंद थे, उन्हें उनसे प्यार था। लेकिन वीचान से जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। और दूसरी बार मतलब जब पहली बार धोखा दिया था सेरेन ने बहुत मुश्किल से उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि वीचान से ने बहुत माफ़ी मांगी थी।
जो सैरन थी उन्होंने कर दिया था माफ़ बड़ा दिल करके अपना, लेकिन जब सेकंड टाइम उन्होंने धोखा दिया, सैरन जो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी और उन्होंने ये सारी बातें अपने फ्रेंड को भी बताई थी, लैन किरन जिनका पहले सैरन पे क्रश था, लेकिन वो बस क्रश था, वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह सैरन के वो एक बेस्ट फ्रेंड थे। उनकी भी वेडिंग हो चुकी थी पहले ही, उनके 3 बच्चे हो चुके थे, उनकी वाइफ भी नहीं रही थी। जो वीचान से मतलब सॉरी लैन किरन थे, वो भी अपने दुख दर्द जो भी बात होती थी कि हाँ उन्हें अपनी वाइफ की कितनी कमी महसूस होती है वो होती है, तो उनके बच्चों का ऐसे ख्याल रख सकती है, उनके बच्चों ने कितना मिस करते हैं, वो काम में रहते हैं क्योंकि किरन पहले पूरा बिजनेस खुद संभालते थे और वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो अपने बच्चों को सही से टाइम भी नहीं दे पाए। और जो ग्रैंड माँ है उन्होंने एक तरह से कहें तो ज़्यादातर बच्चों को पाला है। जो सबसे छोटा है जिंगई, वो जो बहुत कह सकते हैं 2-3 साल का था जब उसकी मदर नहीं रही थी, मतलब लैन किरन की वाइफ रही नहीं थी। ज़्यादा एज गैप नहीं है तो मतलब मैं टक रही हूँ स्वीट हार्ट, तो थोड़ा माफ़ करना। लाल मांगजी से 3 साल छोटा सिचन है और सिचन से 3 साल छोटा जिंगई है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो किरन थे वो बताते थे सैरन को कि कैसे उन्हें अपनी वाइफ की बहुत याद आती है, वो मिस करते हैं अपनी वाइफ को, वो अपनी बातें बताना चाहते हैं, अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं, अपने दुख बताना चाहते हैं, अपनी खुशी भी बताना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी वाइफ नहीं है। पर सैरन जो उनसे बात करती थी, उनका थोड़ा दुख दर्द बांटती थी। हाँ वो फ्रेंड ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं था उनके बीच, लेकिन जब किरन ने सैरन को सहारा दिया, जब सैरन को पता चला कि उनके हस्बैंड ने ऐसा किया है, तो उनके ऊपर उल्टा उनके हस्बैंड ने सैरन के हस्बैंड ने विजांत ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सैरन उन्हें चीट करी है। तो गुस्से में सैरन ने कह दिया कि हाँ वो किरन से प्यार करती है और उसी से वो शादी करेंगे, और इस चक्कर में जैसे तैसे बस अब उन्होंने मतलब ऐसे कहा तो विजांत को भी यकीन आ गया। फिर जो किरन थे उन्होंने सैरन से पूछा कि उसने क्यों कहा, तो सैरन जो रो पड़ी, उसने कहा कि मैं क्या करूँ थी, मैंने गुस्से में कह दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो किरन ने सोचा कि क्यों ना वो कर ले, वैसे कि सैरन अब कहाँ जाएगी। तो किरन पूछते भी हैं कि तुम कहाँ जाओगी, तो सैरन थी वो कहती है कि चली जाऊँगी मैं, क्योंकि सैरन जो अपना पूरा बिजनेस, मतलब सैरन का भी छोटा मोटा बिजनेस था, उनके मदर फादर का इतना छोटा नहीं, मतलब वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, और जो वीचान से थे उनका भी नॉर्मल था, मतलब वो आपस में स्टेटस उनका सेम था। पर जब सैरन की शादी हुई थी तो जो बिज़नेस था सैरन का, वो एक लौती लड़की थी अपने मदर फादर की, तो वो जो वीचान से के नाम हो चुका था, मतलब था वो सैरन का नाम, पर वो वीचान से के नाम कर दिया था सैरन ने उनके प्यार में आकर। और अब उसके पूरी तरह ऑनर सैरन के हस्बैंड वीचान से थे, और वीचान से उन्हें कुछ देने वाले नहीं थे, बल्कि वीचान से जो वो मतलब उस कंपनी को बढ़ाने के बजाय थोड़ा डुबा ही चुके थे, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी डुबा चुके थे। तो सैरन जिन्हें नहीं पता था वो कहाँ जाएंगी, वो जानती थी उन्हें कुछ वो कंपनी वापस नहीं ले सकती, और भी जानती जिन्होंने उन पर झट्टा इल्ज़ाम लगाया वो कुछ एलिमनी नहीं देंगे। वो उन्होंने साफ कह दिया कि या तो वो डिवोर्स ले ले, अगर वो मतलब नॉर्मल डिवोर्स ले ले कोई बात नहीं, लेकिन वो एलिमनी में कुछ नहीं देंगे। सैरन जो बस उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कह दी थी। जो वो थे मतलब जो सैरन थी, फिर लैन किरन ने उन्हें एक वो दिया, क्या कहते हैं उसे, ऑफ़र। हाँ लैन किरन ने एक ऑफ़र दिया कि वो चाहे तो उनके घर में रह सकती है। तो सैरन थी वो जब ये सुनती हो कहती कि नहीं ऐसा सही नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे घर में रहूँगी तो बातें बनेंगी। तो किरन थे वो कहते ऐसे नहीं, मैं मुझसे शादी कर लो सैरन। जब सैरन ये सुनती है वो देखती है किरन को शौक होकर, ये क्या कह रहे हैं, मतलब उसका डिवोर्स होने वाला है, उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया है और किरन ऐसा कह रहे हैं। तो किरन थे वो कहते देखो गुस्सा मत हो, मेरी पहले पूरी बात सुनो, तुम्हारे पास कुछ कोई जगह नहीं है, और तुम क्या अपने बच्चों के साथ नहीं आओगी, क्या तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे फिर, या तुम कोई अपना बच्चा अपने पास रखोगी नहीं। तुम्हारे पूरे 3 बच्चे तुम्हारे हैं, 2 बच्चे वैसे तुम्हारे 5 बच्चे हैं, क्योंकि किरन को पता था कि 2 बच्चे उसके से नहीं हैं, सगे नहीं हैं, वो विचान से के मतलब विचान से के कज़न वगैरह के ऐसे ही उनके बच्चे हैं। जो सैरन थी वो कहती है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ आएंगे। जो किरन तो कहते हैं लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा तुम्हारे साथ रहना चाहा तो कहाँ लेकर जाओगे तुम बच्चे को अपने। हाँ और तुम जैसे मुझे बताती हो तुम्हारा बच्चा भी वो तो वैसे भी किसी से कुछ नहीं कहता, हर वक्त बस काम में लगा रहता है, तो क्या तुम उसे वहाँ छोड़ कर आओगी। जो सैरन थी वो याद करती है कि हाँ उनके सारे बच्चे समझदार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मासूम उस घर में विंग है, विंग बहुत ज़्यादा मासूम है, वो कैसे उसे छोड़ कर आएंगी। वो कहती नहीं विंग को मैं वहाँ नहीं छोड़ सकती। और लूसी भी, जो किरन थे वो कहते हैं जिसे तुम चाहो उसे ला सकती हो, कोई मना नहीं है। जो सैरन थी वो कहती है पर जो किरन थे वो कहते हैं देखो मैं नहीं कह रहा कि हम शादी कर लेंगे तो हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वो करेंगे, लेकिन हाँ कहने के लिए हम हस्बैंड वाइफ होंगे, हर किसी की नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम मिसेज लैन बन जाओगी। उसके बाद विचान से जो तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम्हें पता है वो तुम्हें ऐसे छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें हमेशा हमेशा अगर तुम कुछ भी करोगी तो वो तुम्हारे काम में टांग जरूर अड़ाएगा। जो सैरन थी वो भी जानती थी अपने हस्बैंड की फितरत को, तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बहुत दूर चली जाऊँगी। जो किरन तो कहते हैं तो तुम मेरे से शादी करके तुम मिस लैन बन जाओगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, फिर तुम किसी मतलब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा, तुम्हारी पावर अलग होगी। जो सैरन थी वो जो मान चुकी थी क्योंकि हाँ वो भी अपने विंग को अपनी लूसी को वहाँ से निकालना चाहती थी। वो जानती है उसके अल्फा बच्चे वो एक दफ़ा वहाँ रह लेंगे उसके फादर के साथ, लेकिन उसके दोनों मेगा बच्चे कैसे रहेंगे, क्योंकि सैरन जो अपने 5 बच्चों से प्यार करती थी, तो सैरन इसलिए मान भी चुकी थी और उसने यही डिसाइड किया था
ताकि उसका हस्बैंड उसके ऊपर कोई रुकावट ना डाले। और किरण ही थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा लॉयर करके सेरेन को दिया था, जिस वजह से वो आसानी से डिवोर्स भी ले पाई थी। हाँ, एल्युमिनियम में उन्हें ना तो कुछ चाहिए था ना ही उन्होंने कुछ मांगा था, क्योंकि पहले ही वो उसके मदर की कंपनी में अपने मर्ज खर्च करा, तो सारा कुछ उसका हो चुका था। उन्हें बस उससे पीछा छुड़ाना था, उन्हें बस उससे डिवोर्स चाहिए था ताकि वो उससे बस आज़ाद हो जाए। और यही सेरेन जो सोच रही थी कि वो कैसे इस शादी तक पहुँची। इस उम्र में वो शादी करी है, जहाँ उनके बच्चे जवान हैं, जहाँ उनके बच्चे शादी करने के लायक हैं, लेकिन उनकी शादी हो रही है। क्या किस्मत है ना, उन्होंने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, वो इंसान धोखेबाज निकला। और दूसरी जगह उसका बेस्ट फ्रेंड, उन्हें पता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उन्हें पहले पसंद करता था, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि वो बस बेस्ट फ्रेंड ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनका बेस्ट फ्रेंड अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। मतलब उनकी तो वाइफ थी नहीं, वो चाहते तो किसी और औरत के पास जा सकते थे, किसी और ओमेगा को अपने पास बुला सकते थे, चाहते तो सेकंड मैरिज भी कर सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उनसे वो मैरिज कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। और किरण ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, वो सेरेन को पसंद ज़रूर करते थे, वो उनके साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वो सब नहीं कर सकते सेरेन के लिए, जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकता है। वो इमोशनली सपोर्ट दे देंगे, पर फिजिकली वो उनके करीब नहीं आ सकते। तो सेरेन थी, उन्हें भी यही चाहिए था। वो टूट चुकी थी अंदर से अपने प्यार से, क्योंकि वो तो सेरेन तो श्रीजान से प्यार करती थी ना, इसलिए वो भी नहीं चाहती थी। वो भी बस एक इमोशनल सपोर्ट चाहती थी, जो कि किरण उन्हें दे ही रहे थे। और फ्यूचर का तो क्या, खैर फ्यूचर जाने क्या होना है क्या नहीं, लेकिन हाँ, किरण जो बहुत अच्छे इंसान थे सेरेन की नज़रों में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी बिना अपनी वाइफ के, अपनी वाइफ की यादों में, अपनी वाइफ के प्यार में, वो कितना ज़्यादा अच्छा पर्सन होगा, कितना लॉयल पर्सन होगा। सेरेन जो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाथ से मेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी, हाथ से मैं मिसेस विचान से नहीं, मिसेस लैन बनूंगी। और सेरेन जो बस अपनी आंखों से कुछ आंसू गिरा चुकी थी, अब हम यहाँ तो दूसरी साइड देख लेते हैं आखिर वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा क्यूट सा विंग गया जो है, विंग को जब मेड रूम दिखाती है तो विंग जो थोड़ा सा नर्वस होता है वो जो रूम में जाता है, और जब रूम में जाता है तो वो देखते हैं इतना बड़ा रूम, और वो देखकर शौक था, क्योंकि उसे तो बहुत छोटा सा रूम था उसके घर पे, क्योंकि उसकी मॉम तो अपनी परेशानियों में परेशान रहती थी, उसके फादर के साथ उनके रोज़ झगड़े होते थे काफ़ी टाइम से, उसकी मॉम उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। और विंग जो वहाँ बहुत छोटे से कमरे में रह रहा था, विंग सोचता है कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। कमरे से बहुत बड़ा कमरा था, और विंग देख रहा था पिछली ज़िंदगी में उसे कैसे, जब उसकी माँ चली गई थी उसके बाद कैसे उसके भाइयों ने उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया था, वो कमरा जो एक स्टोर रूम था, उसे वहाँ रहना पड़ा था। कैसे उसने पूरी ज़िंदगी, मतलब अपने पूरे टाइम अपने भाइयों के करियर में भी मेहनत की, ऊपर से उसने उनके कपड़े धोए, उनके बर्तन धोए, उनके मतलब हर टोटल काम सर्वेंट का, उसे बिल्कुल नौकरों से भी बदतर बना दिया गया था। और विंग जो अपने हाथों को देख रहा था, उसने इन्हीं हाथों से कितनी कितनी रात तक जाग कर उनके लिए प्रोग्राम बनाया, उनके लिए फ़ाइल तैयार की, दूसरे भाई के लिए स्क्रिप्ट बनाई। कैसे उसने इन्हीं हाथों से इतना काम किया, अपने भाइयों की परवाह की, उनके बैठने से पहले उन्हें पानी दिया, उनके मांगने से पहले उन्हें खाना दिया, लेकिन उनके भाइयों को कोई कदर नहीं हुई। वो तो बल्कि उसे जहन्नुम में झोंक रहे थे। और विंग जो अपनी मुठ्ठियाँ बीच लेता है, और विंग जो फिर अपने आप से कहता है कि इस बार नहीं, इस बार वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। अब मैं लैन फैमिली में हूँ, और अब मैं एक लैन हूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अब उन्हें मेरे तक कोई नहीं, मतलब अब वो मेरे तक कभी भी नहीं पहुँच सकते। और विंग जो बस गुस्सा था, उसके मन में था कि वो उनसे बदला लेगा, लेकिन अभी नहीं। उसे पता है कि उसकी मॉम के साथ उसके फादर ने क्या किया है। हाँ, उसे इस बार पता है, पिछली बार उसे नहीं पता था। पिछली बार उस मतलब विचान से सेरेन जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर बुरा असर ना पड़े इसलिए नहीं बताया कि उनका डिवोर्स किस वजह से हो रहा है। उन्होंने बस यही कहा है कि वो भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, यही कहा है। क्योंकि सेरेन नहीं चाहती थी कि विचान से की इज्जत उसके बच्चों की नज़रों में गिर जाए, इस वजह से सेरेन ने नहीं बताया। और विचान से वो तो बहुत ज़्यादा बेशरम है, उन्हें कोई शर्म नहीं आई। और वो तो बल्कि इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी मदर मतलब सेरेन चाहे बता दे ना बताए, ये उसकी मर्ज़ी है। विचान से को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है उनके बच्चे उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। और जब विंग गया तो उन्हें गुस्सा आया। खैर जो वो थे, मतलब विंग था, वो जो जाता है बैठता है बेड पर और बेड को देखता है। बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, विंग के फेस पर जो स्माइल आ जाती है। और विंग जो सोचता है कि उसे नहा लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने अंदर से थोड़ा स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो अभी घर पर खाना वाना जो बनाया था उसने, इसी वजह से। जो विंग था वो पहले जाता है, देखता है तो वो सामान अपने घर से मतलब थोड़ा बहुत सामान लाया था, तो विंग जो अपने कपड़े निकालता है और वो जाता है, और फिर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होकर वो अच्छे से कपड़े पहन कर अपने बाल बनाकर वो जो बैठा हुआ था वो सोच रहा था कि वो बाहर जाए, पर बाहर कहाँ जाएगा, वो इतना बड़ा रूम है, मतलब इतना बड़ा घर है। उसने देखा था जब यहाँ लेकर आया जा रहा था, सब लोग तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। ग्रैंड मती वो भी अपने रूम में जा चुकी थी वहाँ से। मुझे तो ये भी नहीं पता मॉम का रूम कौन सा है, क्या मैं देखूँ मॉम को। और वो जो फिर बाहर आता है
और सर्वेंट था, मतलब सर्वेंट मिल जाता है विंग को, तो विंग सर्वेंट से पूछता है कि उसकी मॉम का रूम कौन सा है। तो सर्वेंट उसे उस सेरन के रूम में ले जाते हैं। और जब विंग वहाँ जाता है तो वो देखता है अपनी मॉम को। उसकी मॉम जो अभी भी बैठी हुई थी, पता नहीं कौन सी यादों में खोई हुई थी, और उस वेडिंग ड्रेस को जो बार बार टच कर रही थी उसे देख रही थी। विंग जो था वो जाकर कहता है मॉम। जो सेरन थी वो देखते हुए कहते तुम, और वो जो अपनी आंखों से हल्के से आंसू जाए हुए थे वो साफ करते हुए कहते बेटा आओ बैठो, तुम फ्रेश हो गए। जो विंग कहते हाँ मॉम, लेकिन आप क्यों नहीं हुए, जाओ जल्दी से फ्रेश हो, आपके शाम में वेडिंग है, आपको रेडी भी होना है मॉम। जो सेरन थी वो स्माइल करते हुए कहती हाँ जा रही हूँ। और जो विंग था वो ज़बरदस्ती अपनी मॉम को जल्दी जल्दी करके भेज देता है। और फिर हमें यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाया जाता है डायरेक्टली शाम में जो सारे सर्वेंट थोड़े डरे हुए थे। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर उनके बड़े मास्टर आ चुके थे। और वहाँ पर लान वांगजी, यहाँ हमें दिखाया जाता है लान वांगजी को जो अपने घर में अपने मैंशन में एंट्री कर रहा था। और जैसे जैसे उसके कदम पड़ रहे थे जो सारे सर्वेंट थे वो नर्वस हो चुके थे, अपने कामों में ऐसे लग चुके थे जैसे वो इतनी शिद्दत से वो काम कर रहे हों कि पता नहीं, मतलब कि वो बिल्कुल ठाली नहीं है। उन्हें बहुत शिद्दत से, बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा वो दिखा रहे थे। हाँ, सर्वेंट अच्छे से काम करते थे, लेकिन हाँ थोड़े फ्री माइंड। लेकिन अभी उनके ऊपर ऐसा लग रहा था देखने में कि अगर लान वांगजी रुक कर उन्हें एक नज़र देख भी लेना तो वहीं पर जैसे चूर चूर हो जाएंगे। मतलब इतनी खतरनाक लान वांगजी की आँखें लग रही थी। और वो सब जो अपने काम में व्यस्त थे, तभी एक जो सर्वेंट था वो सामने आता है, जो हर रोज़ आया करता था, वो हेड सर्वेंट था। और वो जो लान वांगजी था वो अपना बैग जो सर्वेंट के हाथ में दे देता है और कहता है इसे स्टडी रूम में रख दो। जो हेड सर्वेंट था वो कहता है जी सर। और लान वांगजी फिर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में जा चुका था। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जो विंग था वो जब लान वांगजी ऊपर जा चुका था तभी विंग आया था। विंग देखता है तो सब के सब घबराए हुए हैं। विंग जो था कहते क्या हुआ है। तो जो एक सर्वेंट था कहते वो बड़े मास्टर आ चुके हैं। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो कहते बड़े मास्टर। तभी वो जो जा चुका था वहाँ से सर्वेंट, उसे काम करना था। अगर बड़े मास्टर ने देख लिया कि वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी तो जॉब गई। जो वो था विंग वो देख रहा था। तभी जो एक दो सर्वेंट बात करते हैं। जो एक नई सर्वेंट थी कहती क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों रही थी। उनकी आंखों से मुझे भी डर लग रहा था, आखिर ये इतने खड़ूस से क्यों लग रहे थे। जो दूसरी सर्वेंट थी कहती क्या कह रही हो तुम, ऐसा मत कहना उनके सामने, अगर ऐसा तुमने कहते ना तो तुम्हारी जॉब तुम्हारी गर्दन भी जाएगी। तुम जानती भी हो कितने ज़्यादा खड़ूस हैं, वो यहाँ के फर्स्ट मास्टर हैं। अभी तुम नहीं आई हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, पर उन जब भी वो तुम्हें दिखें तो कुछ भी काम हो बस काम करने लगना, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें फ्री देखा तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। जो वो थी सर्वेंट वो कहती क्या, पर ऐसा थोड़ा नहीं कि हम हर टाइम काम ही करें, कुछ टाइम तो फ्री मिलता ही है। जो वो थी वो कहती हाँ मिलता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर हमें पे कर रहे हैं तो हमें उनका काम पूरा करना चाहिए। अगर काम पूरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्हें कोई भी काम में कमी दिखी और तुम बिना काम के वहीं पर हो और वहाँ काम में कमी है तो वो तुम्हें 100% फायर कर देंगे। इसीलिए अपना काम जो करो वो पूरा 100% अच्छे से करो। और ऊपर से कोई भी अगर आसपास काम हो तो ये मत सोचो कि वो सर्वेंट करेगा नहीं। यहाँ पर हम सफाई के लिए हैं तो सफाई में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जो वो सर्वेंट थी वो जवान सा ही एक मेगा था छोटा सा, लेकिन वो जो थोड़ा नर्वस हो चुका था, डर चुका था, कहते हाँ मैं अच्छे से काम करूँगा। और वो अपने काम में लग चुका था। विंग ये बातें सुन रहा था और वो सोच रहा था क्या सच में बड़े मास्टर इतने खतरनाक है। वैसे मैंने सुना तो है वो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड है, मतलब उन्हें कोल्ड प्रिंस कहते हैं। बिल्कुल मतलब इतने ज़्यादा कोल्ड कि वो किसी की तरफ आँख भी उठाकर नहीं देखते। कोई ओमेगा तो छोड़ो, उनके पास बीटा अल्फ़ा वो जाते हुए डरते हैं। ओमेगा की तो हिम्मत ही नहीं होती उनके पास जाने की। उनका कोई र्यूमर नहीं, मतलब कोई र्यूमर जैसे र्यूमर उड़ जाते हैं ऐसे उनका कोई र्यूमर तक नहीं आता किसी ओमेगा के साथ। हकीकत की बात तो छोड़ो ही, वो किसी से कभी ना तो उन्होंने डेट किया, ना उन्हें ओमेगा में इंटरेस्ट है। बल्कि बाहर तो ये अफवाह है कि जो लैंड वांगजी है उसे अल्फाज में इंटरेस्ट है। खैर क्या सच है क्या नहीं ये तो विंग को नहीं पता, लेकिन विंग सोच रहा था क्या सच में बड़े साहब को, मतलब बड़े मास्टर को अल्फा में इंटरेस्ट है। पर खैर हुआ तो क्या हो भी गया तो क्या हुआ। वैसे भी वो तो मेरे बड़े भाई ही बने ना। हाँ, मेरी मॉम की शादी हो जाएगी तो वो मेरे बड़े काका बन जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पर हाँ वो बहुत डरावने हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। अच्छा होगा कि मैं उनके सामने ज़्यादा ना हूँ, अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो। और ये सब सोच रहा था तभी उसके कंधे पे खाता है विंग, जो नर्वस हो सकता है। जो वो हाथ था वो किसी और का नहीं, वो दादी का था। जो ग्रैंड मदर थी कहती क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। जो विंग था वो नर्वस होता कहते हाँ ग्रैंड माँ, हाँ वो जो ग्रैंड मदर थी कहती क्या हुआ। तो विंग था वो कहता है कुछ नहीं, वो मैं तो बस देख रहा था, वो क्या है ना भूख लगी है, टाइम हो चुका है ना, शाम हो गई है। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है हाँ चलो तो डिनर का टाइम हो चुका है, डिनर करेंगे, चलो तुम बैठो पहले वहाँ। जो ग्रैंड विंग था कहते हैं जी। जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ स्नैक्स मंगाती है क्योंकि विंग को भूख लगी थी। अभी डिनर टाइम होने तो वाला था, लेकिन बात यह है कि अभी पहले वेडिंग होगी और लैन ग्रैंड जो अभी आए नहीं थे वो बैठते ही हैं, तभी लैन ग्रैंड की एंट्री होती है। जो ग्रैंड मदर थी कहती किरण, जो किरण थे वो कहते हैं मॉम, और वो आते हैं वो देखते हैं विंग को, कहते हैं विंग बेटा। जो विंग था वो ग्रीट करता कहते हैं अंकल। जो लैन ग्रैंड कहते हैं अब तो अंकल नहीं, अब तो तुम मुझे डैड कहना, अब तो मैं तुम्हारा डैड बनने वाला हूँ। जो विंग था वो स्माइल करता कहते जी डैड।
जो किरण थे वो भी स्माइल करते हैं, कहते हैं तो तुम एंजॉय करो इतना, मैं भी आता हूँ। मॉम मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जो वो थी ग्रैंड मदर, वो कहती है हाँ हाँ जल्दी आओ, मैंने सारी तैयारियाँ करा दी है, तुम्हारी अब शादी होनी है और तुमने आज इतना लेट कर दिया। और किरण जो जा चुके थे अपने रूम में, जो ग्रैंड मदर थी वो भी इनसे बात करने लगती हैं। तभी वहाँ पर जो लानवांग जी आता है और लानवांग जी को देखकर जो ग्रैंड मदर थी वो उसे बुला लेती हैं। लानवांग जी जो कहीं और जा रहा था, वो शायद अपने स्टडी रूम में जा रहा था। लानवांग जी जब अपने ग्रैंड मदर की ओर आता है, विंग जो पहली बार लानवांग जी को देखता है। हाँ उसने पहले देखा है पर आमने सामने से पहली बार था। उसने पहले कैसे देखा है, फ़ोटो में, मैगजीन्स में, अखबार में ऐसे, पर अभी वो सामने से दिख रहा था। और विंग जो देख रहा था लानवांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसके फेस पर थोड़े थोड़े उसके हेयर आ रहे थे उसके माथे पर, और उसकी वॉइस जो बहुत ही ज़्यादा शार्प थी। उसका फेस बिल्कुल स्टिफ था, सच में जैसे लोग कहते हैं कि जो लानवांग जी है वो बिल्कुल अपना कोल्ड फेस रखता है, वैसे ही उसका फेस था। और वो बहुत ज़्यादा स्टाइल से, कह सकते हैं विंग को ही ऐसा लग रहा था कि सामने का बंदा बड़े स्टाइल से इसकी ओर आ रहा है, पर वो उसकी ओर नहीं अपने ग्रैंड मदर की ओर आ रहा था, क्योंकि उस शख्स ने तो विंग को देखा भी नहीं था, एक नज़र भी नहीं। और वो जो अपने ग्रैंड माँ के पास जाता है और कहता है जी ग्रैंड माँ। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है बेटा बैठो, ये देखो ये तुम्हारा ब्रदर है ओमेगा भाई। जब वांग जी ये सुनता है वो देखता है विंग की ओर एक नज़र और वो कहता है ग्रैंड माँ मेरे ऑलरेडी 2 ब्रदर हैं, मुझे और कोई भाई की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है बेटा ज़रूरत नहीं है, पर अब से ये तुम्हारा ओमेगा ब्रदर है, और वैसे भी तुम्हारा कोई ओमेगा भाई नहीं था, पर अब से ये है। जो वांग जी था वो कह देता है कि नहीं ये मेरा भाई नहीं है और ना ही मैं इसे भाई मानूंगा। डैड शादी कर रहे हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन मैं किसी और को अपना भाई नहीं मानने वाला। जो ग्रैंड मदर कहती है वांग जी। जब वांग जी तो कहता है अपने वॉच को देखते हुए अपने हाथ को पकड़ता है, वॉच देखता है और कहता है ग्रैंड माँ मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। और वही कहकर वहाँ से जा चुका था। जो ग्रैंड मदर थी वो जो थोड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है ये तो ऐसा ही है, इसे बस एक चीज़ चाहिए ऑफिस और मीटिंग, इसके अलावा इसे और चाहिए क्या। और वो जो फिर से मुंह बनाती है। जो विंग था वो देखता है ग्रैंड माँ को और स्माइल करता है और कहता है आप कितनी प्यारी लग रही हो। जब ग्रैंड माँ सुनती है वो देखती है विंग को और कहती है क्या मुझे मस्का लगा रहे हो। जब विंग तो कहते हैं नहीं नहीं ग्रैंड माँ मैं ऐसा नहीं कह रहा, आपको बुरा लगाओ। जो ग्रैंड मदर थी वो देख रही थी विंग डर चुका है। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है ओह डरो मत, मैं तो मजाक कर रही हूँ। जो विंग था वो स्माइल करता है हल्की। फिर तभी टेरेस पे जो सारी तैयारियां हो चुकी थी शादी की, वहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ सर्वेंट्स के साथ और सैरन को लेकर वो जो टेरेस पे जा चुकी थी। और वांग जी को वो एक सर्वेंट से कहती थी कि उससे कहो कि वो टेरेस पे आ जाए। वांग जी के पास एक सर्वेंट आकर कहता है कि ग्रैंड मदर ने टेरेस पे बुलाया है। जो वांग जी था वो देखता है अपनी वॉच को और कह देता है उनसे कि उनसे कहो मैं बाद में आऊँगा, मेरी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जो सर्वेंट था वो डर के चला जाता है, क्योंकि वांग जी से घूर के देख रहा था। और एक्चुअली वांग जी नॉर्मल देख रहा था, पर सबको लगता है वांग जी घूर के देखता है, क्यों लगता है ऐसा पता नहीं। खैर जो विंग था वो टेरेस पे जाता है। टेरेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसे फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। हाँ ये सिर्फ एक कोर्ट मैरिज थी, पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से थी, क्योंकि वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया हुआ था अच्छे से। डिनर आज वो टेरेस पे ही करने वाले थे, और वहाँ पर फ्लावर से एक स्टेज बनाया गया था, फ्लावर से ही वहाँ सब कुछ डेकोरेट किया गया था। और ऊपर आसमान में जो मून निकल रहा था वहाँ स्टार्स निकल रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जो विंग था वो तो देखकर ही मैस्मराइज हो चुका था, और वो देख रहा था कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो कहता है ग्रैंड माँ ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है अच्छा लगा तुम्हें। जो विंग था वो अपने गर्दन जल्दी जल्दी ना हाँ में हिलाता है। जो ग्रैंड मदर थी वो स्माइल करती है और विंग के हाथ पर टैप करती है, क्योंकि ग्रैंड मदर और विंग दोनों हाथ पकड़ के जो ऊपर आए थे। जो ग्रैंड मदर थी वो फिर विंग को कहती है कि चलो यहाँ बैठो, और वो अपने पास ही विंग को बिठाती है। वहाँ पर मतलब चेयर्स लगाई हुई थी, सोफ़ा लगाया हुआ था सब जगह, ताकि फैमिली साथ में बैठ सके। चेयर वहाँ थी जहाँ खाने का इंतज़ाम था, डाइनिंग टेबल वहीं सेट किया गया था। जो किरण थे वो भी वहाँ पर आ चुके थे। जो ग्रैंड मदर थी वो जो सर्वेंट से कहती है जाकर लानवांग जी को बुला कर लाओ, तुमसे कहा नहीं था। जो सर्वेंट थी वो कहती है माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि वो आ जाएंगे, लेकिन उनकी अभी अर्जेंट मीटिंग है तो वो बाद में आएंगे। जो किरण तो कहते हैं रहन दो माँ, आप जानते हो उसके नेचर को, उसे सबसे पहले अपना काम चाहिए। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती हाँ पता नहीं कैसा हो चुका है, ये तेरी करतूत है। जो किरण थे वो थोड़ी सी स्माइल करते हैं और फिर वो जो वहाँ पर बैठते हैं। सैरन भी वहाँ थी, और जो ग्रैंड मदर थी उन्हें जो पता चला था उनका दूसरा बेटा जिसका नाम सिचैन है वो भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो अपनी एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से मतलब डील करनी है उसे। और जो तीसरा बेटा है उसका तो कुछ पता ही नहीं, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वो जो बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं कैसी फैमिली है यहाँ, तुम्हारी और सैरन की शादी हो रही है और बच्चे जो एक भी यहाँ नहीं है। और ग्रैंड मदर जो गुस्सा थी, लेकिन ग्रैंड उन्हें समझाते हैं। फिर वहीं जो घर के ही थे, मतलब कोई भी बच्चा नहीं था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि किरण शादी करे। एक्चुअली उन्हें ये नहीं था कि वो शादी करें, उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई लेडी उनके घर आएगी। उन्हें वो सैरन से मिले हुए थे, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में मगन था, तो सैरन से ज़्यादा नहीं मिले थे। सैरन उन्हें मतलब थोड़ा बहुत ही मिले थे तो वो अच्छी थी, लेकिन उनके बच्चे वो घर लाए ये उन्हें पसंद नहीं था। वो किसी और को अपना ब्रदर नहीं मानने हैं, ये उन्होंने ठान रखा था, इसलिए वो शादी में भी नहीं आए थे। और जो किरण थे सैरन, उनकी जो कोर्ट मैरिज होती है, मतलब
वहाँ पर वकील थे, फाइल रखी जाती है, वो जो साइन करते हैं। फिर ग्रैंड माँ जिन्होंने प्रीस्ट भी बुलाया हुआ था, तो वो जो उन्हें मतलब रिचुअल के तरीके से भी उनकी शादी करवाती हैं। और फिर वो जो सबको मतलब खाना खिलवाती हैं कि पार्टी होती है वहीं पर, सब इंजॉय करते हैं काफ़ी। विंग भी शादी होने के बाद फिर लैन की मतलब ग्रैंड माँ कहती हैं कि वो कुछ टाइम में जाएंगी, और वो सेरेन को भिजवा देती, मतलब उन्हें उनके रूम में भिजवा देती हैं ग्रैंड के साथ ही कि जाओ तुम जाओ अपने रूम में, तुम आराम करो। और वो विंग के साथ वहाँ पर थोड़ी मस्ती करती हैं, मतलब उसके साथ थोड़ा सा इंजॉय करती हैं। अब हमें यहाँ से जो कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है, जो ग्रैंड मदर थी वो जो कहती हैं कि अब उन्हें सोना चाहिए, और वो विंग को उसके रूम में भेज देती हैं। तभी विंग सोने वाला था, लेकिन तभी उसका ध्यान जो सामने रखे हुए कैलेंडर पे जाता है। और जब विंग कैलेंडर देखता है, वो जो आइज़ क्लोज करके लेटा ही था, मतलब विंग आया ऊपर से और आकर मतलब फ्रेशन वो पहले से हो चुका था, खा पी कर वो बेड पे लेटा ब्लैंकेट ओढ़ा, उसका एक नज़र कैलेंडर पर गई, उसने आइज़ बंद कर ली, और तभी उसने झटके से आँखें खोली और वो शौक कर बैठ गया। और वो दिखता है कैलेंडर को, और वो जो शौक था, और वो अपने फ़ोन को उठाता है, वो देखता है तो फ़ोन तारीख आज। और विंग तो कहता है मैं कैसे भूल गया। और विंग जल्दी से उतरता है, चप्पल पहनता है और मतलब अपने स्नीकर्स पहनता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और वो भाग चुका था, आई मीन लैंड मेंशन से वो जा चुका था। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो जो रोकने की कोशिश करते हैं, पर विंग जो कह देता है कि उसे ज़रूरी काम है, वो आ जाएगा, वो घर में किसी को परेशान ना करे। वो अपनी मम्मी को बता कर आए हैं, वो ये कह चुका था। तो सर्वेंट को भी ज़्यादा मतलब उन गार्ड्स जो थे उन्हें ज़्यादा पता ही नहीं लगा था कि शायद परमिशन लेकर आएगा, तो उन्होंने जाने दिया। और विंग जो वहाँ से जा चुका था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक क्लब का। जी हाँ, ये क्लब जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, किस वजह से, क्योंकि ये वेंस का क्लब है और ये बहुत बड़ा क्लब है। और इस क्लब में जो बहुत मतलब डांस होता है, हर तरह का यहाँ काम होता है। यहाँ पर जो नशे की चीज़ें, नशीले पदार्थ भी बेचे जाते हैं, ड्रग्स वगैरह, अफीम वगैरह जो भी। और स्वीटार्स, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है, तो इसे सिर्फ इमेजिन तक ही रखिएगा, इसे ज़्यादा पर्सनल मत लीजिएगा। तो जो वहाँ पर मतलब नशीले पदार्थ जो होते हैं बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पर सेल किए जाते थे उस बार, मतलब क्या कहा था मैंने, मैं नाम ही भूल गई, बार ही कह दो, बार होटल, मतलब बहुत बड़ा होटल है वो, बार की तरह ही। वहाँ पर मतलब क्लब, हाँ उस क्लब में वहाँ पर डांस करने के लिए, मतलब जहाँ डांस करते हैं स्टेज बना हुआ है बहुत बड़ा। और वहाँ पर बैठने के लिए अलग अलग सेपरेट सब जाए, मतलब चाहें तो 2-4 पर्सन अलग अलग सेपरेट जगह है, वहाँ पर बैठकर अपनी मीटिंग कर सकते हैं, चाहे तो रूम बुक कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा है वो। और वहाँ पर हर चीज़ होती है, मतलब डांसिंग, कोई अगर नॉर्मल इंजॉय करना है तो वो इंजॉय कर सकता है, कोई नाइट स्टैंड के लिए आए तो वो नाइट वहाँ पर स्पेंड कर सकता है। और अगर कोई वहाँ पर अपनी मीटिंग वगैरह के लिए, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। और जो आपको शायद पता ही है, जाहिर सी बात है, आपने स्टोरीज सुनते हो तो इतना तो पता ही हो गई। वहाँ पर बहुत बड़ा क्लब, और वहाँ पर आकर रुकी थी हाँ एक टैक्सी, जी हाँ, और उसमें से निकला था हमारा क्यूट सा विंग। और जो बाहर निकला था और देखने में बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि विंग जिसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, और विंग जो ऐसे ही भाग चुका था अपने चप्पलों में ही। स्वीट हार्ट्स, आज के लिए इतना ही। और आखिर विंग वहाँ करने क्या गया है, आखिर क्या याद आया विंग को जब विंग वहाँ पहुँच गया उस क्लब के बाहर। और मैं नहीं कर पाई आगे रिकॉर्ड, और मैं बहुत पहले डाल देती है, कम से कम एक हफ़्ता पहले जब मैंने पोस्ट किया था तभी, लेकिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा, लेकिन हाँ मैं छोटी पार्ट्स उसमें डाल दूँगी। तो आप प्लीज़ ये ना कहिएगा कि लॉन्ग वीडियो लाऊँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत कोशिश की, मैं 1 शॉट करके डाली, लेकिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम नहीं है। इसीलिए मुझे मजबूरी में इसे इतना ही डालना पड़ा है, वरना मैं ये भी नहीं डाल पाऊँगी। और फिर ना करते कब महीना पूरा हो जाएगा मुझे खुद नहीं पता चलेगा, इसीलिए। तो बेबीज़ मैं इसे थोड़ा करके ही डालूँगी, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 1 शॉट में नहीं ला पाऊँगी। अगर हाँ कभी ला पाई तो बिल्कुल बेशक मैं लेकर आऊँगी, लेकिन जब तक मैं नहीं ला पा रही हूँ तो प्लीज़ छोटे पार्ट को ही आप देख लीजिएगा। और आपको अगर पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, हाँ कोई कमी लगे तो आप बताना, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। ऐसा नहीं कि आप नहीं बताएं, आप बताना कि मैंने क्या गलती कर दी, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ वापस से, तो रिदम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ मैं होप करूँगी कि मैं आपको एक अच्छी ही वीडियो दूँ, मतलब अच्छी FF दूँ जो आपको पसंद आए, आपके दिल को खुश कर दे। तो मेरे साथ बने ही रहिएगा। और आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों को मैं अभी भी याद हूँ। मैं तो सोच रही थी आप भूल गए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है कि आप कहीं भूल ना गए हों, लेकिन आप मेरी फैमिली हो, आपने मुझे नहीं भूला, इसके लिए थैंक यू सो मच। और बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ मौसम सच में कच्चा पक्का हो रहा है, तो मैं खुद अभी बीमार हो गई थी ना, गला ख़राब हो गया था। वीडियो में स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको यकीन नहीं, मैंने 3-4 दिन में रिकॉर्ड की थोड़ी करके। कसम से मैं सोच रही हूँ ये 20 मिनट भी पहुँचेगी या नहीं, लेकिन हाँ पहुँच जाए तो अच्छी बात है। पर हाँ अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। मैंने फालतू की बात बहुत सारी कर ली, तो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।